हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी के क्या रीज़न है एंड हमें बचाव के लिए क्या करना चाहिए। जैसे आज के टाइम में जो है हर घर की प्रॉब्लम बन चुकी है, 3 में से 1 को एसिडिटी है। उसी के बारे में आज हम जानेंगे, घर में कुछ कैसे सावधानियाँ रखकर हम एसिडिटी से राहत पा सकते हैं। फर्स्टली हम जानते हैं एसिडिटी होती क्या है। जब हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस समय जलन एंड बेचैनी महसूस होती है। अब हम बात करेंगे HCl एसिड के बारे में, जिसकी ज़्यादा मात्रा होने से एसिडिटी होने लगती है। HCl एसिड हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, जिससे भोजन आसानी से पच जाता है। HCl एसिड को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, जो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसकी वजह से भोजन को आसानी से तोड़ता है। ये हमारे स्टमक के लिए हानिकारक नहीं है। एंड इसके अलावा जो कीटाणु एंड बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। लेकिन जब HCl एसिड का इम्बैलेंस या ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से एसिडिटी होती है। तो ज़्यादा या इम्बैलेंस होने के कई कारण हैं, जैसे गलत खान पीन, अधिक तेलिया या मसालेदार खाना, एंड ज़्यादा टाइम भूखे रहना, ज़्यादा लंबे समय के बाद भोजन करना या भोजन ना करना। एंड इसके अलावा स्ट्रेस एंड एंजाइटी भी इसका कारण है। धूम्रपान, शराब, जहाँ कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसिन भी इसका रीज़न हो सकती है। जहाँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो जाना, स्टमक में, ईसोफेगस में कोई प्रॉब्लम होना भी इसका रीज़न हो सकता है। इसके अलावा जैसे भोजन करने के तुरंत बाद जब हम लेट जाते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। तुरंत लेटने जहाँ एक्टिविटी करने के बाद क्या होता है, जो स्पिंचर होता है, जो ईसोफेगस यानी कि जिसके थ्रू खाना स्टमक में आता है, उसका जो लोअर वॉल्व होता है वो ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से खाने का बैक फ्लो हो जाता है। और उसमें वो HCl होता है, एसिड होता है। जो बैक फ्लो होता है तो हमें हार्ट बर्न होता है, जलन सी महसूस होने लगती है, अजीब सी बेचैनी होती है। जब जो भी हमने कंटेंट खाया, खाना खाया, उसका बैक फ्लो हो जाता है। बैक फ्लो होने का रीज़न यही है, स्पिंचर होता है, जो वॉल्व होता है वो ऊपर रह जाता है। इसलिए हमें खाना खाकर तुरंत लेटना नहीं चाहिए, या कोई एक्टिविटी, हैवी एक्टिविटी अचानक से नहीं करनी चाहिए। एसिडिटी के बचाव के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले खान पीन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खान पीन का सीधा असर हमारे पेट पर होता है, पेट पर ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी ऑर्गन्स पर होता है, इसलिए खान पीन का मेनली हमें ध्यान रखना चाहिए। जिनको ज़्यादा एसिडिटी होती है उनको स्पाइसी फूड, कुरकुरे, चिप्स, सॉफ्ट ड्रिंक, इस तरह के जो फूड होते हैं उसको नहीं खाना चाहिए, उनसे परहेज़ रखना चाहिए। एल्कलाइन फूड ज़्यादा खाना चाहिए, जैसे बनाना, हरी सब्जियाँ, खीरा, इस तरह का फूड खाना चाहिए। इसके अलावा फूड को एक साथ नहीं खाना चाहिए, यानी कि पेट भर भर के नहीं खाना। आपको थोड़े टाइम बाद स्मॉल अमाउंट में फूड लेना चाहिए। एंड ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेटना चाहिए, जिससे बैक फ्लो से हम बच सकते हैं, खट्टे डकार से बच सकते हैं। एंड पानी पीना चाहिए, जितना हो सके स्ट्रेस को कम करना चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस भी एसिडिटी का कारण है। तो अगर हम कोई भी रेमेडी या कोई मेडिसिन लेते हैं तो उससे पहले इन सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा एसिडिटी होने पर हम कुछ ऐसी रेमेडीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे लेने के बाद हमें एसिडिटी से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। जैसे बेकिंग सोडा एंड नींबू, स्मॉल अमाउंट में हमें बेकिंग सोडा लेना है, साथ में नींबू, इन दोनों को पानी में मिक्स करके पी लीजिए। एंड उसके बाद आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, बिकॉज ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है। जो बेकिंग सोडा है उसमें एल्केलाइन पाया जाता है, जो नेचुरल एसिड का काम करता है एंड बढ़े हुए एसिड को कम करने का काम करता है। जो इसमें नींबू है उसमें सिट्रिक पाया जाता है, जो इनके बैलेंस को मेंटेन रखने का काम करता है। एंड हमारे जो स्टमक को सूदिंग देता है, एंड ड्रिंक को फ्लेवर देता है अच्छा। तो ये ड्रिंक बहुत अच्छी है एंड इफेक्ट इंस्टेंट काम करती है अगर आप में ज़्यादा एसिडिटी हो गई हो। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो बेकिंग सोडा है उसका इस्तेमाल हमें ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना, एंड एक दिन में बार बार इस्तेमाल नहीं करना, बहुत स्मॉल अमाउंट में इस्तेमाल उसका करना है। जो हम मार्केट से इनो लेते हैं तो उसमें भी बेकिंग सोडा एंड सिट्रिक होता है, तो हम भी बेकिंग सोडा एंड नींबू में सिट्रिक होता है, तो ये एक इनो की तरह काम करता है। तो इसलिए हमें इसको स्मॉल अमाउंट में यूज़ करना है। इससे हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है एंड काफ़ी हद तक एसिडिटी भी कम होती है। इसके अलावा एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम हर्बल टी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे परमानेंटली हम एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम सही मात्रा में कंटिन्यू इसका यूज़ करते हैं। बिकॉज हमने रीज़न तो जान लिया है एसिडिटी का, ये HCl के ज़्यादा होने से एसिडिटी होती है, तो हमें HCl को बैलेंस रखना है, मेंटेन रखना है। तो उसके लिए जैसे हम जीरा, सौंफ एंड धनिया तीनों को बराबर मात्रा में लेकर उसे पानी में उबाल कर एंड छान कर पीते हैं अगर डेली,
काफ़ी हद तक एसिडिटी को जो कम करने में मदद करेगा। एंड इसके अलावा जो डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। एंड जो ब्लोटिंग बर्निंग सेंसेशन होती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। बिकॉज जो धनिया है उसमें नेचुरल कूलेंट गुण होते हैं जो पेट में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने का काम करते हैं। एंड एसिडिटी को बैलेंस करने का काम करते हैं। जैसे हमने पहली वीडियो में भी इसके बारे में डिटेल में बात की थी। धनिया, जीरा एंड सौंफ की हर्बल टी कैसे हमारी पूरी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा एसिडिटी से राहत पाने के लिए हम जैसे न ठंडा दूध, तुलसी के पत्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपको कौन-सी रेमेडी सूटेबल होती है, ये आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। बिकॉज़ हर एक रेमेडी हर एक के लिए नहीं सूटेबल होती। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, पहले नोटिस करना है कि आपको कोई प्रॉब्लम, कोई नोज़िया, वॉमिटिंग इस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। लेने के बाद अगर होती है तो आप उसको तुरंत बंद कर दीजिए। एसिडिटी की कई टेबलेट्स एंड सिरप भी हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू लेने से काफ़ी हद तक उसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो हमें इन सभी बातों का ध्यान रख के एसिड को मेंटेन करना चाहिए। एंड इनको आप कंटिन्यू 3 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे 1 मंथ या 15 दिन का बीच में गैप दे सकते हैं, तो इसकी डोज़ को भी धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। अपनी लाइफ में मॉर्निंग एंड इवनिंग वॉक को भी ऐड कीजिए। एंड इसके अलावा अगर फिर भी आपको एसिडिटी की बहुत ज़्यादा दिक्कत एंड प्रॉब्लम है, तो आप अवश्य डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। एंड उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट हेल्थ टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।